हम लोग वही जो नीचे लैंडस्लाइड हुआ ना वही जगह में जाएगा। ये तो पूरा गाड़ी चल के आगे से ऐसे खराब रहा ना, गाड़ी जाई के खराब हुआ। हाँ पूरा खराब। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आयशास प्लेनेट। मैं हूँ आयशा सिद्दीका और आज मैं आई हूँ एनरिम बंगलो विलेज जो माइबंग टनल के पास है। और यहाँ से तो आज मैं जिस जगह में जा रही हूँ वो फाइडिंग और डाउटूहाजा के बीच में जो रेलवे ट्रैक है, जो मेजर जो सिंकिंग पॉइंट जहाँ से रेलवे ट्रैक के नीचे से ज़मीन खिसक गया था उस जगह। दूर देखिए रेस्टोरेशन वर्क चल रहा है, वही लोकेशन है जहाँ ट्रैक के नीचे से यानी कि रेलवे ट्रैक के नीचे से ज़मीन खिसक गया था और पूरा का पूरा लैंडस्लाइड भूस्खलन होके वहाँ से रेलवे ट्रैक पूरा ख़राब हो चुका था और अभी वहाँ पे रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। तो चलिए चलते हैं स्पॉट पे। ये रास्ते का हालत भी बहुत ख़राब है क्योंकि रेलवेज़ का रिस्टोरेशन का काम के लिए बड़ा बड़ा डंपर्स और ट्रक्स चल रहा है, तो बहुत ही मुश्किल से हम लोग उस जगह तक जाने के लिए पैदल जा रहे हैं क्योंकि छोटा गाड़ी या फिर ऑटो नहीं आता है। आज मैं हाफलोंग से ऑटो में आई हूँ और हमारे बच्चू भाई के ऑटो में जो सामने मेरे सामने जा रहे हैं। और ये यहाँ पे कुछ विलेजर्स एनरिम बंगलो के से आ रहे हैं, पीछे में पीठ में लोंगखाई लेके, जो बास्केट लाइक थिंग है उसे यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में लोंगखाई बोलते हैं। और पीछे है हमारी कविता दीदी, आज मुझे कंपनी देने के लिए आई है। हाय बोलो। हाय। ये कुछ विलेजर्स है एनरिम बंगलो के। हाँ आप लोग जूम में गया ना, जूम में जाएगा। बाजार गया। ओ बाजार से आया। हाँ। अच्छा। और सामने हमारे बच्चू भाई हमें गाइड करते हुए जा रहे हैं, उन्हीं के ऑटो से आए हैं। बच्चू भाई अब मुक्कन दिखाई लो, हाय खोई लो। हाँ चलिए। ओए लैंडस्लाइड देखने के लिए। हाँ स्लिप देखने के लिए। हम लोग हाफलोंग से आया। हाँ हम लोग को जगह बहुत सुंदर हो गया। अभी सुंदर हो गया और तू देखने आया। लेके जाओ। हाँ सुंदर हो गया। मोबाइल में लेके जाओ। मोबाइल में। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो मैं बोल रही थी मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि माहौर का जो बिग लैंडस्लाइड हुआ है उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो माहौर में तो बहुत सारी जगहों पे लैंडस्लाइड हुआ है, स्पेशली ट्रेन ट्रैक्स के ऊपर आपके माहौर और फाइडिंग के बीच में भी। तो मैक्सिमम जगह का रिस्टोरेशन वर्क कंप्लीट हो गया है और अभी ट्रेन बदरपुर से पूरा फाइडिंग तक चल रहा है। लेकिन फाइडिंग से डाउटूहाजा के बीच में जो रेल ट्रैक है वो अभी तक रिस्टोरेशन का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ दिन और लगेगा। रेलवे के जीएम ने तो 12 तारीख का टाइम बोला था। ये देखिए सामने आज जाने से पता चलेगा काम कितना एडवांस हुआ है और कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे भी बहुत बाहर आना जाना पड़ता रहता है, तो इसके लिए तो फिर चलिए डायरेक्टली स्पॉट में ही मिलते हैं। कंडीशन ख़राब है रास्ते का जो मैंने दिखाया है आप लोगों को। और ये मेरे पीछे पीछे कविता दीदी आ रही है अम्ब्रेला लेके क्योंकि बहुत ही धूप है अभी। और मेरे आगे है बच्चू भाई। बहुत सारा गाड़ी यहाँ पे रेलवे वर्क के रिस्टोरेशन के काम के लिए एंगेज्ड है, ये सब गाड़ी। ओ हाँ डाउटूहाजा टनल। এটা ঘুরিয়ে গিয়া আবার ওইদিকে গিয়া। ও না এটা ডাউটুহাজা ব্রিজ। ও ডাউটুহাজা ব্রিজ। ডাউটুহাজা ব্রিজ। ডাউটুহাজা ব্রিজের কিনারে নতুন ব্রিজ না, এটা ফুন্না ব্রিজ একটা। আর উপরে যেটা ঘুরিয়া ও টানেল হইয়া ঘুরিয়া এদিকে আয় না, এস টার্নিং এর মতো। ज्यादा पहले से मत सोचो नहीं तो हैरान हो जाएगा।
डाउटू हजा टू फाइडिंग का जो रेल ट्रैक है पूरा एक एस टर्निंग के जैसा है। एक पुराना कहावत है, सच ही होगा। ब्रिटिश लोगों ने जब ट्रैक बनाया था, ब्रिटिश टाइम का जो लमडिंग सिल्चर हिल सेक्शन में जब ट्रैक बनाया था, तो डाउटू हजा के बाद जो बड़े बुजुर्ग ने ये कहानी बताया था, मैं थोड़ा गलत हो सकती हूँ, अगर गलत हुआ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। तो डाउटू हजा से जब वो लोग ट्रैक एडवांस हो रहे थे तो उन लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा था आगे बढ़ने का, तो किसी ऑफिसर ने कहा गो बैक, और जब उन लोगों ने ट्राई किया वापस जाने के लिए गो बैक, ये वापस जाने में उन लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया फाइडिंग तक, और वो ट्रैक गो बैक थ्योरी के ऊपर बेस करके ही बना था। तो ওই যে পুন্না যেটা নিচে নামছে এটা ওইদিকে গিয়া আবার ঘুরে আইছে, ওই যে ঘুরে আইছে। হ্যাঁ, আইয়া দত্তয়া জায়গাছে, ঠিক আছে। এটা হইলো পুরো স্টার্নিং লাইন, আর আমরা লাইনটা ওই যে এখানে ওই যে জেসিবি যায়, ওই জেসিবি ওইদিকে পুন্না লাইন আছে, পুন্না লাইন আছে। আর এটা ট্র্যাকর নিচে থেকে মাটি সরিয়ে গেছে না, ওইটা মারি দাও, ওই যে লাইন মারি দাও। देखिए वो वहाँ से हम लोग अभी पैदल चल चल के वो रास्ते से रेल ट्रैक होके आए हैं, और इस बीच खूबसूरत नज़ारा है डिमा हसाओ का, रेनी सीज़न का नज़ारा वो भी दिखा देती हूँ। देखिए बीच बीच में पैडी फील्ड भी है, और पैडी फील्ड के बीच में से वो रिवर भी दिख रहा है। जूम व्यू में दिखाती हूँ आप लोगों को, देखिए। और ये देखिए ये ट्रैक जो वो दूर आप दिख रहा है, देखिए जो ट्रैक के नीचे से जो ज़मीन खिसक गया था वो यही जगह है, और जेसीबी आ रहा है। पूरा लोकेशन दूर, और ये देखिए अभी हम लोग ट्रैक के ऊपर से जा रहे हैं, इसको रिस्टोर किया जा रहा है। और लेफ्ट साइड में इधर भी बहुत सारा लैंडस्लाइड हुआ है, देखिए। काम तो पूरा ज़ोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन इस जगह पे डिवास्टेशन इतना ज़्यादा हुआ था कि ऑलमोस्ट 2 मंथ्स होने वाला है, क्योंकि बीच में फिर से एक बार बारिश बहुत ही मूसलाधार से आया था, और फिर से बहुत, ये देखिए 12 तारीख का ट्रेन ओपनिंग होगा, अभी बहुत बाकी है। ये देखो यहाँ से पूरा वहाँ तक रेल ट्रैक जो ज़मीन नीचे से खिसक गया था, अभी ये नया ज़मीन है जो फिर से पहाड़ काट के डाला गया है, लेकिन यहाँ पे पूरा ज़मीन ही नहीं था। ये यहाँ से ट्रेन का लाइन जो उधर से घूम के जाता है, तो यही पे था वो ट्रैक जिसके नीचे से पूरा ज़मीन खिसक गया था। अभी थोड़ा थोड़ा निशानी है, और देखिए कितना सारा जेसीबीज, डंपर्स, ट्रक्स, फॉग लाइन्स यहाँ से गया ना पूरा, यहाँ से माटी बर के उठ रहा है। कितना किलोमीटर होगा यहाँ से वहाँ तक? ऑलमोस्ट हाफ किलोमीटर तो गया होगा ना, हाफ किलोमीटर जगह गया होगा। देखिए कितना सारा मशीनरीज, वो ऊपर भी देखिए आप जेसीबी देख सकते हैं, और बहुत सारे लेबर्स, कंट्रैक्टर्स भी है, और पूरा ज़ोरों शोरों से रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, क्योंकि ये मेजर डिवास्टेशन का एरिया है। यही वो एरिया है जिसके वजह से अभी तक लमडिंग टू हाफलोंग ट्रेन पूरा रेगुलर नहीं हो पा रहा है। बदरपुर से फाइडिंग तक तो ट्रेन आता है, और यहाँ पे आपका इधर से लमडिंग से लांगटिंग तक ट्रेन चलता है, लेकिन डाउटू हजा से फाइडिंग के बीच में जो ये जगह है, ये मेजर डिवास्टेशन का एरिया है, जिसका काम अभी भी चल रहा है, और देख के तो लगता है बहुत बाकी है, क्योंकि मशीनरीज, गाड़ीज, लेबर्स, सब कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स लगा हुआ है जल्दी से जल्दी काम करने के लिए रेस्टोरेशन का। तो काम तो चल रहा है, और जबकि रेलवे जीएम ने ऑलरेडी बताया है कि 12 तारीख तक तो काम हो जाना चाहिए, और आज आपका है आज है आपका 5 जुलाई 2022,
और 12 तारीख के लिए ज़्यादा दिन नहीं है, हार्डली 1 वीक ही है। तो देखते हैं कब तक ये ट्रैक रिस्टोर हो पाएगा और कब तक ट्रेन लमडिंग टू सिलचर कंप्लीटली रेगुलर हो जाएगा। तो हम भी इंतज़ार में हैं, क्योंकि हमें भी जर्नी करना है बहुत सारी जगहों पे, और ट्रेन से कंफर्टेबल जर्नी और एंजॉयबल जर्नी तो कुछ है ही नहीं। तो यही था आपका जो डाउटुहाजा से फाइडिंग के बीच जो मेजर सिंकिंग पॉइंट। এটা মাহুর নদী নি? এটা মাহুর না, এটা মাইবাঙ্গর সাইডে দিকে যায়। মাইবাং से जो ट्रिब्यूटरी कोनो नदी रो, तो कौन जगह थे वो दिखते क्या इसे देखो पैडी फील्ड देख सकते हैं आप, दूर 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 देखिए कितना सारा पैडी फील्ड। माइबंग साइड ना, माइबंग खेपरे हजादिशा वो साइड है ना पूरा। और दूर दूर पहाड़ों पे देखिए लैंडस्लाइड का रिमेनिंग देख रहा है। ओ तो फाइडिंगर जो पॉलिथिन दिया तो इसे ट्रेन दिया देखा जाए जे जेते समय दूर देखिए पूरा नज़ारा। और लेबर्स लंच करके आ चुके हैं, फिर से काम में लग जाएंगे। धूप बहुत है। और ये देखिए हमारी कविता दीदी अम्ब्रेला लेके खड़ी है। मैंने अम्ब्रेला नहीं लिया क्योंकि शूट करने में बहुत दिक्कत होती है। और अभी ये ट्रैक स्टार्ट हुआ है, साइड जाते हैं बोले देखते लगोगे। अच्छा 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 अच्छा, लमडिंग साइड जाते हैं, लमडिंग साइड ना लंगटी। अभी जो बदरपुर से फाइडिंग होके जो डाउटुहाजा आने का जो रास्ते का साइड से मैंने आप लोगों को यहाँ का रिस्टोरेशन वर्क दिखाया। और अभी हम लोग जा रहे हैं लमडिंग साइड से होके डाउटुहाजा आने वाला जगह में जो रिस्टोरेशन वर्क चल रहा है वहाँ पे। चलिए, जब इतने दूर आ ही गए हैं तो थोड़ा वो वाला नज़ारा भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। वो पहाड़ तक है ना, तो ये पहाड़टाও তো যাইব গিয়া পরে আস্তে আস্তে হাইওয়ে না এটার উপরে এর পরে আইও তো আমরা বগদা এই বগদা। ও তো এটাও তো যাইব গিয়া পরে আস্তে আস্তে এটার কামও একদিকে ক্লাইমেট চেঞ্জ হবে, একদিকে ঠিক করে একদিকে একদম। वो देखिए उस पहाड़ी से लैंड यानी कि ज़मीन काट के इधर में रिस्टोरेशन वर्क चल रहा है। तो पता नहीं, ठीक इस पहाड़ी के ऊपर नेशनल हाईवे है, तो फिर से बारिश होने से फिर से क्या नज़ारा देखने को मिलेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ से रिस्टोरेशन हो रहा है और एक तरफ से डिस्ट्रैक्शन भी हो रहा है। तो अभी हाल ही में जो मणिपुर का जो इंसिडेंट हुआ था, मैंने अपने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था, वो भी रेलवे कंस्ट्रक्शन कैंप के पास ही हुआ था। तो कहीं ऑलमोस्ट डिमा हसाओ ने बहुत सारा इस तरह का लैंडस्लाइड इस बार झेला है, तो कहीं उस तरह का कुछ इंसिडेंट ना हो। ये देखिए नीचे का काम देखिए, पूरा ट्रैक किस तरह से नीचे झूल गया था। वो वहाँ से आके यहाँ तक लगभग आधा किलोमीटर जैसा एरिया होगा। और अभी हम लोग जाते हैं। अभी रेड कपड़ा वही रेल, अभी नया रेल जाएगा वही बीच में डिमाग्रेशन। वो जगह का नाम डिमाग्रेशा, वो जो रेड फ्लैग लगाए है वहाँ से बनाएगा। पुराना ट्रैक से और नहीं जाएगा ना अभी पुराना ट्रैक आ गया। ये देखिए जो ट्रैक गया था एक ट्रैक का हिस्सा, वो देखिए ये सीधा ये ट्रैक लमडिंग तक जाता है और यहाँ से उधर फाइडिंग होके बदरपुर। तो ट्रैक वहाँ से देखिए यहाँ तक पूरा मिट्टी खिसक के स्लिप हो गया था ट्रैक। हम लोग लमडिंग साइड में जाते हैं, मतलब लमडिंग तक तो नहीं, लमडिंग से होके डाउटुहाजा तक आने के जो जगह से डेवास्टेशन हुआ है या लैंडस्लाइड हुआ है, वहाँ पे जो रिस्टोरेशन का काम चल रहा है उसका भी नज़ारा शेयर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे डंपर्स, ट्रक्स, मशीनरीज, लेबर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स लगे हुए हैं। वो पहाड़ जो पूरा का पूरा यहाँ पे ट्रैक पे आ गया था, देखिए अभी भी ज़मीन से पानी निकल रहा है। ये एक जेसीबी है, अपना काम
बखूबी निभाते हुए। और वो एक और जेसीबी पूरी तरह से रिस्टोरेशन वर्क पे लगा हुआ है। तो डाउटू हजा से फाइडिंग के बीच का यही वो मेजर डिवास्टेशन पॉइंट है। वैसे तो मैंने सुना था, आज प्रैक्टिकली आके देख रही हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। देखिए, अभी आप लोग ही अंदाज़ा लगा लीजिए कितना दिन लग सकता है इस ट्रैक के रिस्टोरेशन का काम में। तो और बारिश का मौसम तो अभी भी शुरू ही हुआ है, बारिश बाकी है। तो फिर से अगर जोर का बारिश होगा तो काम कहाँ तक चल पाएगा पता नहीं। हालांकि रेलवे अथॉरिटीज़ ने बताया है मौसम ठीक रहा तो जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बारिश हो या ना हो, जल्दी से जल्दी काम अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और ये देखिए, रेलवे ट्रैक भी दिख रहा है और नीचे रिस्टोरेशन का काम भी दिख रहा है। और दूर वहाँ पे डाउटू हजा ब्रिज दिख रहा है, पूरा एस टर्निंग। चलिए वो डाउटू हजा ब्रिज के पास भी चलते हैं। और वही वो एस टर्निंग है जो ये देखिए, यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा है और रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। तो बहुत ही भयानक रास्ता क्रॉस करके आई हूँ, तो कैमरा बंद कर दिया था मैंने थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे पुराना ट्रैक था। तो देखिए, अभी हम लोग ब्रिज तक जा रहे हैं। मैंने सोचा था नहीं आ पाऊँगी, लेकिन इन दोनों को देखे मैंने भी हिम्मत कर लिया। और वो देखिए, ब्रिज नंबर 160 पास से भी बहुत ज़्यादा भूस्खलन हुआ था। ट्रैक और ज़मीन खिसक गया था। ये भी आप लोगों ने देखा ही होगा सोशल मीडिया में इसका भी पिक्चर। और वो देखिए, यही से ये ब्रिज से होके आगे होके फिर घूम के एस होके वो नीचे का जो ट्रैक है उधर से होके आके फिर वो दूर देखिए उधर से होके फाइडिंग जाता है। वहाँ से होके सीधा बहुत सारे स्टेशन क्रॉस करके लमडिंग तक पहुँचता है। तो ये ब्रिटिश के टाइम का ही गो बैक थ्योरी से बना हुआ रास्ता था, जिसके ऊपर नया वाला रास्ता भी बना था। और अभी फिर से जो रिस्टोरेशन का काम चल रहा है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है पता नहीं, बनने के बाद ही पता चलेगा। तो मैं पूरा पसीना पसीना हो चुकी और सर दर्द भी होना शुरू हुआ, इतना धूप है। मैं दिखाती हूँ, ये रेल ट्रैक होके वहाँ से घूम के जो नीचे ट्रैक दिख रहा है, इधर से होके फिर वो दूर दिख रहा है, वहाँ से होके घूम के फिर वो फाइडिंग का ट्रैक है। वहाँ बीच में एक टनल भी है और फाइडिंग का ट्रैक है। वहाँ से होके वाद्रिंग दिशा, माइबंग ये सब छोड़ के लमडिंग होके गुवाहाटी तक जाता है ये रूट। और
रे बाप। हाँ ऊपर कैसा निकलेगा? डंपर्स जो नीचे हम लोग छोड़ के आए थे एक के बाद एक आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो रास्ते से चलना मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पे एक जेमी फैमिली के बाउंड्री के अंदर रेस्ट कर रहे हैं और थोड़ा ठंडा पानी से हाथ मुंह धुलाया फ्रेश होने के लिए। गर्मी से पूरा हालत ख़राब है। वो देखिए कितना सारा जैक फ्रूट्स और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं, मैंगो, गूसबेरीज एंड ऑल, पूरा नेचुरल ब्यूटी। ये देखिए एक मचान घर ट्रेडिशनल टाइप से, और उसके पास में वो घर शायद सुअर पालते हैं, और ये हम लोगों का रहने का घर। डंपर्स का लाइन ख़त्म नहीं हुआ, ख़त्म होने से हम लोग ऊपर जाएंगे। कविता दी ऑलरेडी हम लोगों को छोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है। मैं और बच्चू भाई यहाँ पे फंस गए, मतलब रुक गए, क्योंकि डंपर्स नहीं जाएगा तो रास्ते में चलना मुश्किल हो जाएगा। और चलिए ऊपर चल के मिलते हैं आप लोगों से। बंगलो, वो देखिए दूर कंस्ट्रक्शन साइट, जूम व्यू से दिखाती हूँ। अभी हम लोग उस जगह से आए हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन चलता है। फाइडिंग और डाउटू हजक के बीच में जो एस कर्व का जो ट्रेन ट्रैक का लाइन है, जहाँ से ट्रेन ट्रैक स्लिप होके मिट्टी धंस गया था, वो जगह। अभी हम लोग टनल के इस पार है। हाफलोंग से जाते वक्त जो माइबंग मिलने से पहले जो टनल मिलता है, उसके इस पार में एंड्रीम बंगलो में है। और ये है नेशनल हाईवे, और वो रास्ता क्रॉस करके उधर दूर वहाँ पे चाय पानी पियेंगे। हाईवे में रास्ता क्रॉस करना भी बहुत रिस्की है। क्या है इधर? ये रो बनाना, कचकोलाना, ये टेंगा पत्ता, और ये बेम्बू। ये क्या है? ये कुछ ऑर्गेनिक फ्रूट, ऑर्गेनिक वेजीज है। देखिए पूरा ऑर्गेनिक, कुछ मेडिसिन नहीं है। और यहाँ पे ये कोला का बनाना फ्लावर, जो हम लोग कोला का थूर बोलते हैं, असमीज में कॉलदिल। कुछ पाइनएप्पल्स भी है इधर और लेमन्स भी। तो इन लोगों के अपने बागान का सामान है। और ये एक छोटा मोटा टी स्टॉल, छोटा तो नहीं है इतना, यहाँ पे चाय पियेंगे। तो चलिए चलते हैं। कविता दी शुरू कर दिया खाना का, बच्चू भाई हम लोग का जाते जाते नेशनल हाईवे का एक साइड जो कोलैप्स हो गया है, उसका भी नज़ारा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। देखिए किस तरह से ये पूरा रास्ता सिंक होके, देखिए पूरा नेशनल हाईवे ही इधर से चला गया। और अभी रेस्टोरेशन का काम चलती है यहाँ पे भी। और अभी नेशनल हाईवे 1 वे हो गया, और सीधा उधर गुवाहाटी जाने का रास्ता, और इधर वापस हाफलोंग जाने का रास्ता। हम लोग वापस अभी हाफलोंग जा रहे हैं।
और दूर वो एनरिम बंगलो का साइन बोर्ड देखिए, ये एनरिम बंगलो। ये रास्ता बनाने का जाली वगैरह आ रहा है। और अभी मैं ऑटो में उठ रही हूँ। कविता दी और बच्चू भाई वेट कर रहे हैं मेरा। अभी हम लोग सीधा हाफलोंग के लिए